नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल बवार। शेक्सपियर के मशहूर नाटक रोमियो और जूलियट की एक लाइन है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। आज अगर शेक्सपियर होते तो भारत की संसद उन्हें बताती कि श्रीमान शेक्सपियर महोदय, नाम में बहुत कुछ रखा है। संसद अब सिर्फ नाम पर ही बहस करेगी क्योंकि मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार द्वारा लाई गई योजना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का नाम बदलने का प्रस्ताव जो रख दिया है। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी सीधे मंगलवार को इसके नए प्रारूप और नामकरण का बिल लोकसभा में पेश किया है। और भारी हंगामे के बीच आज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी बिल पास कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि यह बिल पुरानी मनरेगा योजना को पूरी तरह से खत्म करके नई योजना ला रहा है। और नई योजना में अच्छी बातें हैं, जैसे काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करना, यानी कुल मिलाकर देखिए कोई जितना व्यक्ति जितना काम करेगा उसको उतना खर्च मिलेगा। पानी की सुरक्षा दी जाएगी, गांव की सड़कें और आजीविका पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन इसमें विवाद की भी कई वजह है, जैसे गांधी जी का नाम हटाना, पैसों का बोझ राज्यों पर डालना, जो 60 और 40 रेशो जो इस वक्त सियासी केंद्र में हलचल बना हुआ है, और योजना को मांग के आधार पर चलाने की बजाय बजट के हिसाब से चलाना। और इस पर बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है कि ये विकसित भारत 2047 का सपना पूरा करने वाला कदम होगा और गांव को मजबूत भी बनाएगा। वहीं कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस इसमें सीधे तौर पर कि ये गांधी जी की विरासत पर हमला है और गरीब मजदूरों का हक छीनने की साजिश भी की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये नई योजना गरीबों के लिए वरदान है या पुरानी मनरेगा की आत्मा को मारने वाला कदम। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ फिलहाल अभी बीजेपी से मनीष पांडे और कांग्रेस से हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा मनीष जी आपसे रहेगा, तो इस वक्त जो जी राम जी बिल को लेकर लगातार अब सियासत जो है वो गर्मा गई है, क्या नाम से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है, इसके पीछे इनकी कोई और मंशा है? अब ये तो कांग्रेस वाले लोग ही बताएंगे कि उनको क्या परेशानी है, लेकिन नरेगा के बाद मनरेगा और पूरा देश ने देखा है कि किस प्रकार से नरेगा में जब से यह योजना शुरू हुई थी या वर्तमान समय में भी इस योजना में लाभुकों को कितना फायदा मिल पाता था। देखिए, शुरू में यह योजना पूरी तरीके से लूटपाट बंदरबाट की योजना थी। जॉब कार्ड दिए गए थे और कोई जिसके नाम से किसी के नाम से भी जॉब कार्ड बन जाता था और पूरा काम जेसीबी मशीन से कराए जाते थे और जॉब कार्ड पर पैसा उठा लिया जाता था। मतलब पूरी तरीके से यह योजना फ्लॉप योजना थी। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में जब से मोदी जी आए, एक तो डीबीटी के माध्यम से योजना का को जो है सो वह लाभुक जो होते थे उनको फायदा हुआ, उनके खाते में पैसा जाने लगे। इसके अतिरिक्त अब देखेंगे आप, अगर इधर इस योजना की बात अगर करेंगे हम, तो रोजगार की गारंटी जहां 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिनों तक कर दिया गया, वहीं 60 दिनों का के लिए जो है इस योजना में जो लोग खेती बाड़ी में काम करने वाले जो मजदूर थे जिसकी दिक्कत हो जाती थी, उसकी भी समस्या का समाधान किया गया है। इतना ही नहीं है, आपको पूरी तरीके से योजना की मॉनिटरिंग के लिए, ताकि जो योजना का उद्देश्य है उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो सके, बिचौलिया नहीं आ सके या अफसरशाही उसको परेशान न कर सके, उसके लिए पूरी तरीके से जहां मोबाइल जीपीएस से काम का पता लगाना, हर हफ्ते क्या काम हुआ उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना, रियल टाइम निगरानी करना, ग्राम पंचायत में साल में 2 बार योजना की जांच करना और एआई के माध्यम से गड़बड़ियों को पकड़ना। ये जो है मैं बता, महात्मा गांधी जी का कहीं ना कहीं अपमान है। कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि नाम बदलने का श्रेय सिर्फ इतना सा है कि उनको सिर्फ एक नाम से दिक्कत है और वो नाम हटाना चाहती है।
देखिए, महात्मा गांधी का तो अपमान तब हो रहा था जब उनके नाम पर शुरू की गई योजना में लूटपाट, भ्रष्टाचार, हम्म उनके नीति और सिद्धांतों के खिलाफ सबसे ज्यादा इस योजना में था। हम्म मशीनों से काम कराए जाते थे, पैसे दिए नहीं जाते थे, पैसे खा जाते थे, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कई राज्यों में पकड़े गए। हम्म करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार इस मामले में पकड़े गए। हम्म मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी के नाम से शुरू की गई योजनाओं में अगर भ्रष्टाचार हो, अराजकता हो, अनियमितता हो, इससे बड़ा अपमान महात्मा गांधी जी ठीक का है। क्या हो सकता है। ठीक है, अभिमन्यु जी, इस वक्त मनीष पांडे जी ने देखिए, साफ आपको कहा है पहले- कि जी राम जी बिल जो लेकर आए हैं ये ग्रामीण रोजगार की योजना है, और इसमें काम के जो दिन बताए उन्होंने 125 बताए। वो कह रहे हैं कि इसमें बजट बढ़ाने और विकसित भारत 2047 के विजन का सपना है। तो अगर इसका नाम चेंज हो जाता है, नाम बदल दिया जाता है, और तो इससे महात्मा गांधी की विरासत कम कैसे हो जाएगी? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ। अभिमन्यु वो जी, ये कि आवाज आ रही है नियत आपको से- मेरी? जी, आपको आ रही है आवाज? जी बोलिए। लो, ये देखिए, नियत भी देखनी होगी। नियत ये है कि ये मजदूरों के लिए एक योजना है और उसमें एक गारंटी है। गारंटी नहीं, अधिकार है 100 दिनों का, यानी कम से कम 100 दिन रोजगार मिलेगा, ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा मिलेगा। और केंद्र सरकार 90%, प्रदेश सरकार को 10% का भार रहेगा। पंचायतें मजबूत रहेंगी। अब अधिकार खत्म करके दया पात्र पे लाने की कोशिश की जा रही है। 125 जो बात की जा रही है, 125 दिन का, ये जुमला भर है। और उसका कारण क्या है? आप देखिए, 100 दिन रोजगार, यानी सरकार को जो कानून बन गया, नानी याद आ जाती थी, अब दया पात्र पे काम चालू हो जाएगा। और ऊंट के मुंह में जीरे के समान वाली जो कहावत है, वो है फिट बैठती है। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, दूसरी कहावत भी फिट बैठती है कि गाय के सींग बदल दिए, दूध वही रहेगा। कैसे रहेगा? क्या नियत है आपकी? महात्मा गांधी का अपमान है कि नहीं है? अपमान। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे और सामाजिक न्याय की बात करते थे। इसमें जो लाभ है वो वंचित तबके को लाभ है, SC ST OBC को, महिलाओं को लाभ है। और वो किसके अब जिम्मे चढ़ जाएगा? जब सरकार पल्ला झाड़ लेगी, 60% खुद देगी केंद्र सरकार, 40% राज्यों पे छोड़ देगी, राज्यों पे निर्भरता ज्यादा हो जाएगी। तो इन्होंने तो बजट भी कम कर दिया ना, और धीरे धीरे इसको इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि इसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। आप देखें, जब केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी की थी तो 2.25 लाख करोड़ रुपए हमने फंड खर्च किया इस पे। ये भ्रष्टाचार बता रहे थे। अब ये 10-11 वर्ष इन्हें हो गए हैं, ये क्या कर रहे थे? कांग्रेस का आधिकारिक देखिए, उस दौरान आधिकारिक आंकड़ा है सरकार का, 10 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। उसमें एक मनरेगा भी है। इनके पास कौन सी नीति है? लोग गरीबों की लाइन में लगे हुए हैं, 5 किलो राशन पे आज जीवन चल रहा है। खुद मोदी जी मंच से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हम देते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे ये ले गए। ठीक है मनीष जी। लगातार मनरेगा को टारगेट करते रहे पहले दिन से। उसका कारण यह है क्योंकि इनकी नियत नहीं खोटता। क्या इनकी डिजिटल इंडिया जो इनकी नई नीति है, उसमें क्या महात्मा गांधी फिट नहीं आते हैं क्या? चलिए ठीक है, ये हमको सवाल है इनसे। ठीक है, जवाब ले लूंगा मनीष जी। बात है, और महात्मा गांधी की कितनी चिंता इनको है। आजादी के बाद से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी के नाम से देश में कितने संस्थान बने हैं, और महात्मा गांधी जी के नाम पर कितने संस्थान बने हैं। जरा तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा। आज महात्मा गांधी की जो आपको चिंता हो रही है, इतनी चिंता अगर उन नामांकन के समय होता जब नेहरू जी के, राजीव जी के, इंदिरा जी के नाम रखे जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि आज गिने चुने नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर बड़े बड़े संस्थानों के नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये कह रहे हैं 2020 से 2024 के बीच में मनरेगा में 4 गुना ज्यादा राशि केंद्र सरकार ने दी है। ये प्रोपगंडा करने के लिए बैठ जाते हैं, जिसका जो है वह कोई हिसाब नहीं है। मनरेगा की राशि में मैंने तो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार था। लोगों को पैसे नहीं मिलते थे,
सरकार ने आने के बाद 15 दिन में भुगतान की गारंटी तय की। और देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई यह है कि जब इनकी सरकार थी 2005 में, तो उस समय जो देश में गरीबी रेखा के नीचे 25.7% लोग थे। उस समय गरीबी रेखा में 25% से ज्यादा लोग रहते थे। आज क्या हुई, ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति कितनी बदली है। आज जो है मात्र 4.86% लोग ही ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे है। अब इनको चिढ़ क्या पड़ता है, इनको चिढ़ है कि 5 किलो अनाज फ्री क्यों देते हैं। अरे भाई, वो हमारी क्षमता है, देश के किसान पैदावार करते हैं, हम उसका प्रबंधन करते हैं। आपकी सरकार की तरह आज कहीं कोई मीडिया फुटेज नहीं दिखा पाता कि कहीं अनाज की बोरियां सड़ रही है, खुले में रखी हुई है, एफसीआई के गोदाम के बाहर हो या रेलवे यार्ड के बाहर हो, या कहीं पर भी बोरियां अनाज सड़ते नहीं मिलते। अरे जो आपके सरकार में अनाज सड़ जाते थे कुप्रबंधन के कारण, अगर आज हम उन अनाजों को उन गरीबों तक पहुंचा रहे हैं तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है, आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। यही तो फर्क है। और यह देखिए, वो जो पिछले 2005 से लेकर 2025 में 20 वर्षों में यह जो देश में बदलाव आया, ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव आया, वो विकसित भारत का यह मंत्र है, इसको ये समझने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि यह सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना जानते हैं। मैं तो पूछूंगा कि पिछले 12 वर्षों में कांग्रेस या विपक्ष बता दे कि केंद्र सरकार की किसी एक योजना की इन लोगों ने तारीफ की हो। हर योजना की बुराई की, और ये बुराई योजनाओं की करते गए और भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था तक पहुंचता चला गया। आज जो मैं दिखा रहा हूं, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। तो ये विरोध करना इनकी नियति बन गई है, लेकिन विकास करना सरकार की नियति है। ये आज भी चाहते हैं कि हर योजना जो है सो पुराने मोड में ही चलता रहे, 20 साल पुराने मोड में ही चलता रहे। वर्तमान की सरकार समय के हिसाब से योजनाओं को उसका रूप दे रही है। इनकी पीड़ा यही है सबसे ज्यादा। देखिए, राम के नाम से तो इनको नफरत है, यह तो बड़ी पुरानी बात है। यह तो जग जा रही है कि राम के नाम से तो इनको कितना नफरत है। गांधी जी तो सिर्फ एक बहाना है, दरअसल राम के नाम का विरोध करना है। चलिए ठीक है, अभिमन्यु जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये गुमराह ना करें। ये तो कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई नीति है। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, आपने क्या बनाया, नाम चेंज कर दिया बस। और इस पे तो आपको धिक्कार मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं शाबाशी मिले, यानी नाम बदलने पर शाबाशी, वाह जी वाह। देखिए, दरअसल बात क्या है, बात यह है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्योंकि सदन में जवाब देना पड़ता था और ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे, और दूसरी तरफ मनरेगा का बजट कम कर रहे थे, और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी रस्सी छोटी और ऊंट बड़ा। इतना बड़ा संकल्प, 125 दिन, अरे 100 दिन का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं आप। कहां है रोजगार, इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कदमों पे आप चल रहे हैं। देखिए, मैं खुद एक सनातन परिवार से हूं, रोज पूजा पाठ करके देखिए कार्य करता हूं। राम के नाम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा कि मंदिर का निर्माण सरकार कराएगी, ये चंदा लेते रहे। हमने भी दिया, खुद मैंने दिया चंदा। ये किस बात का चंदा ले रहे थे जब एल&टी ने निर्माण कराया है? राम के नाम पर ये दुकान सजाते हैं और राम के आदर्शों पर चलते नहीं है। जो वंचित तबका है देश का, उसके हक के लिए कौन लड़ेगा? आप उनका हक मार रहे हैं, उन माताओं बहनों का, उन दलितों का, पिछड़ों का, SC/ST का। आप उनकी रोजगार के उसमें हनन कर रहे हैं, और राज्य की जो ताकत है उसको कम कर रहे हैं आप रिमोट कंट्रोल अपने पास रखते हैं। यही महात्मा गांधी का सवाल है कि रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में ना हो, बिल्कुल पंचायतें मजबूत हो। बात होनी चाहिए, देश के युवाओं की बात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बिल के नाम पर राम नाम को शामिल किया गया है, इसमें मनरेगा को अपडेट करने का विरोध कांग्रेस को राजनीतिक पाखंड क्यों लग रहा है, खासकर जब महात्मा गांधी खुद राम राज्य की बात करते थे? तो क्योंकि हम तो कहना चाहते हैं अपनी नीति खुद ले आते हैं। अब राम का सहारा लेकर ये काम करेंगे कि इस देश के जो देशवासी हैं, जो मजदूर वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, उनके साथ धोखा करेंगे।
राज्यों के साथ धोखा करेंगे, राज्यों के हकों को मारेंगे, दलितों को, पिछड़ों को और जो कमेरे कौम है उनके हकों को मारेंगे, महिलाओं के हकों को मारेंगे। हम अधिकार देने की बात कर रहे हैं, हम 100 दिन मिनिमम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर ज्यादा रोजगार की जरूरत है तो हम रोजगार देंगे, और हमने दिया 2.25 लाख करोड़ रुपए हमने 10 वर्षों में दिए, मनरेगा के नाम पे दिए। ये बजट बताएं इन्होंने कितना बजट दिया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अरे 10 वर्षों में आपने कितना भ्रष्टाचार कम किया है। ठीक है मनीष, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है आपकी सरकारों में। जिन लोगों को आप आरोप लगाते थे वो आज आपकी सरकार में मान्य बन के घूम रहे हैं। ठीक है और मनीष, जो 125 दिन का जो ये बात कर रहे हैं वो एक जुमला भर है। और राज्य को बजट ही जब ये कम करने जा रहे हैं तो हक मारी कर रहे हैं, और हक मारी हम होने नहीं देंगे। ठीक है मनीष जी, यहाँ पर मैं चाहूंगा आप अभिमन्यु जी के सवाल का जवाब दे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने ये भी एक सवाल उठाया कि राज्यों पर अगर ज्यादा पैसा डाला जाएगा या राज्यों पर ज्यादा पैसा डालने से कई गरीब राज्य योजना ठीक से नहीं चला पाएंगे, उनका ये कहना है। और तो क्या इससे गरीब मजदूरों का हक कम नहीं होगा? उन्होंने कहीं ना कहीं बजट को लेके आपसे सवाल पूछा है कि इतना तो पैसा नहीं है जितना जी। मुझे लगता है कि राज्य की चिंता ये न करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में 3-4 राज्यों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए राज्य का क्या योगदान है और राज्य को क्या मिल रहा है, 11 साल 12 साल पूर्व राज्य को कितना केंद्रांश मिलता था और आज कितना मिलता है, राज्यों की निर्भरता कितनी बढ़ाई गई है, 60-40 का रेशियो पहले से कर दिया गया। ये सब बात पहले समझ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। राज्य, ज्यादातर राज्यों में तो भाजपा की सरकार है, आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई? आप ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये राजनीति ना। और देखिए एक बड़ा अच्छा गजल है कि कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है और जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो ये कांग्रेस वाले जो है ना, ये यही काम कर रहे हैं। अरे भैया, देश की जनता को तो आप समझा नहीं पाए। जो लोग पहले मनरेगा के मजदूर थे, आपके समय में भी और हमारे समय में भी, वो कितने लाभान्वित हुए वो खुद महसूस करते हैं। प्रबंधन कितना पहले से दुरुस्त हुआ यह उनको पता है। भ्रष्टाचार पहले कितना था और पिछले 12 वर्षों में कितना, ये उनको पता है। शायद यही तो कारण है कि सरकार लगातार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, हम सरकार में है, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। हमने विश्वास जीता है। और विश्वास कैसे जीता है? काम करके दिखाया है। आपके जैसा बतौलाबाजी, प्रोपगंडा और ये झूठ मूठ का विरोध करके नहीं, हम धरातल पर जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने का काम किया। आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली है, पानी है, सड़क है, हर चीज है, और यह सब उन योजनाओं के माध्यम से हुआ है। तो ये आपके कह देने से दिन का रात और रात का दिन नहीं हो जाएगा ना। हमने तो करके दिखाया है, हमारे पास तो उसके प्रमाण हैं। इसीलिए आप जो विरोध कर रहे हैं, दरअसल महात्मा गांधी जी के नाम हटने का विरोध नहीं है। इनका कष्ट यह है कि उसमें राम का नाम क्यों जुड़ गया है। ये अपनी पीड़ा जो है वह सही सही बता नहीं पा रहे हैं। अभिमन्यु जी, असली पीड़ा राम के नाम से है क्या? देखिए, हमारे भाई ने क्योंकि एक शेर बोला तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम भी ने कुछ आईना दिखाएं। तो दुष्यंत कुमार जी की गजल की मुझे कुछ चंद लाइनें याद आ रही कि कहा तो तैसा चरागा हर घर के लिए, कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए। पूरे शहर के लिए मैसर नहीं है। बजट के बजट काटे जा रहे हैं। शिक्षा के लिए जो 6.5% बजट जीडीपी का खर्च होना चाहिए, महज 2.5% खर्च हो रहा है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान ऑफलाइन क्लासेस चलने लगी थी, वर्क फ्रॉम होम। वो कैसे? लोगों के पास मोबाइल था, करने लगे। लेकिन अभी इन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, छतें गिर रही है पब्लिक स्कूलों की। ये मनरेगा के आड़ में, भगवान राम के आड़ में राजनीति करना चाह रहे हैं। खुद महात्मा गांधी, रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम जैसी पूजा करते थे, जैसी लाइनें बोलते थे। और भगवान राम जो आदर्श है, भगवान राम ने कभी झूठ नहीं बोला, छल नहीं किया, भाई के तौर पे नहीं किया, पिता के तौर पे नहीं किया, माँ के तौर पे नहीं किया, पुत्र के तौर पे नहीं किया, एक सखा के तौर पे नहीं किया और राजा के तौर पे नहीं किया। और इन्होंने क्या किया? जुमला दिया 15 लाख रुपए देंगे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, काला धन लेके आएंगे। इन्होंने क्या क्या झूठ नहीं बोला।
इन्होंने मॉनिटाइजेशन नोटबंदी के दौरान कह रहे थे काला धन लेकर आएंगे, कहाँ है काला धन? इनके लोगों के पास है। फिर भी इन्होंने सरकार लॉकडाउन बना के दी दौरान जनता ने। क्या क्या लागू किया? जनता इन्हें ने फिर भी मजदूरों के सरकार पाँव में बना दी। देखिए थाले नहीं दिखे, 5 रुपए की जनता दवाई को का नहीं पत्ता समझा पाए, हम 5,000 जनता को रुपए में समझा बेचा, दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर इन तक ने बेच दिया। ये राम के आदर्शों की बात करते हैं? राम, अरे भाई ये भगवान बात राम जनता को मर्यादा समझाइए, पुरुषोत्तम पैनल राम को के बैठ नाम के पर किसको ये समझाने की राजनीति करते कोशिश हैं, कर रहे सत्ता हैं। बनाते हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ये जीत जाते हैं, पर मुद्दा झुक के तू खड़ा रहता है। इस देश का मुद्दा झुक के तू खड़ा हुआ है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा झुक के तू खड़ा हुआ है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। झूठ का पुलिंदा कितने मेरे दिन भाई, चलेगा? आखिरी प्रतिक्रिया। मेरा आप भाई, झूठ बोलते हैं और जनता जान चुकी है कि जुमलेबाज कौन है। आपने खुद ने कहा था कि 15 लाख का जुमला था। ठीक है महात्मा मनीष जी। गांधी, गांधी से आपको जलन इतनी है कि गांधी के हथियारों की तरफ आप खड़े हुए हैं। जो आवाज गांधी के विरोध में आती है वो आपके खेमे से आती है। सब हो गया लोग तो मैं जानते हैं। बोलूं? गांधी ठीक के है। नेतृत्व आपका आपके पूरा हो मन में गया तो मैं नफरत हो बोलूं? चल जाहिर है। ठीक है अभिमन्यु गांधी जी। के ग्राम स्वराज को आपने झुटलाने की कोशिश की है और ये होने नहीं दी जाएगी। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है चलिए बहुत मनीष जी, अच्छी आखिरी बात। प्रतिक्रिया। जनता पे उतरिए, अच्छा है, बढ़िया है, आपका विरोध विपक्ष की भूमिका में रहिए, लेकिन एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि वही बात है कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। भाई ऐसा है, अगर हम जनता के इतने ही खिलाफ थे, हमने जनता के खिलाफ इतना ही काम किया, तो लगातार जनता जो है हमसे मोहब्बत क्यों कर रही है, हमसे प्रेम क्यों कर रही है? देखिए, जिस दिन इस सच्चाई को विपक्ष समझने लगेगा ना, उस दिन जो है चेहरे को साफ करेगा, आईने को साफ नहीं करेगा। आप लाख कुछ भी कह लीजिए, आप लाख प्रोपेगेंडा कर लीजिए, चाहे SIR के नाम पर कीजिए, चाहे जिस नाम पर कीजिए, लेकिन लाभुक जो है, लाभुक तक हमारी सारी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंच रही है। आज चाहे वह और भ्रष्टाचार मुक्त होकर पहुंच रही है। यही आप 5 किलो अनाज का विरोध करते रहिए, लेकिन लोगों को यह पता है कि यह अनाज पहले उनको किस तरीके विरोध से नहीं कर मिलता रहे था और हम, कितना आईना मिलता दिखा था रहे उस दिन हैं। से। लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। आप विरोध कर, SIR में भी आपके देखने कष्ट को का मिल गया कारण है यही किस है। तरह से BLO की जाने जा रही हैं। आपके आज का कष्ट का क्रियान्वयन कारण किस यही तरीके है का कि है, सवाल कांग्रेस ये के है। शासनकाल में अच्छी नीति है, उसका खाद्यान्न सहयोग घोटाला है, होता था। लेकिन आप खाद्यान्न उसकी दूसरे आड़ देशों में, से अपनी खाद्यान्न आते नीतियों की थे आड़ में जनता और को FCI छोड़ के देते गोदाम हैं। के बाहर में नोटबंदी में जिंदगी वो जो होते है हुए आपने अनाज पल्ला सड़ झाड़ लिया। जाता था, गेहूं सड़ लॉकडाउन में जाते जो थे होते हुए और आपने पल्ला गेहूं झाड़ लिया। सड़ते ही नहीं थे, वहां जन्म SIR भी में जो जाते मोटे हो रही है, आपने पल्ला थे, झाड़ बोरियों लिया। से उसकी बालियां आपकी निकल जिम्मेदारी जाती मानते ही थी। नहीं है। कांग्रेस के राज में सवाल यह ये होता है कि था। जिम्मेदारी आज मानिए अगर वह अनाज और गरीबों जिम्मेदारी तक माननी पहुंच रहा है पड़ेगी आप सड़ने लोगों की को। बजाय, हिंदू तो आपको मुसलमान, कष्ट हो भारत रहा है, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद आपको से परेशानी अलग। हो रही है। ठीक है, अरे ठीक है, हिंदू एक मुसलमान एक के करके। बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। कौन सी ऐसी, नहीं ये 1 to 1 आपको अच्छा लगता है ना, मैं तो चुप होकर इनको सुन रहा था। भाई आप ठीक हिंदू है, ठीक है, मुसलमान की अभिमन्यु बात जी। कर रहे हैं, ठीक है आप अभिमन्यु जी, मुझे सुन बता लीजिए। दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, जितने फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए थे मनरेगा के समय में, आज सबका पर्दाफाश हो गया ना। आज जो वास्तविक मजदूर है, हमारे और आपके नाम से भी उस समय में जॉब कार्ड बन जाया करते थे। आज जो मजदूर है, तो हम लेके आए हैं, जिसको आप लोग रोजगार कर रहे की, थे। उसी आधार कार्ड का आप लोग अरे विरोध आधार का करते तो थे। आपने विरोध किया, आप फिर बीच में आप टपक कैसे गए। फर्जी पकड़ रहे हैं, आप बताइए जरा। ठीक है, मुद्दे से आप भटकते नहीं आधार- है। ठीक है, आप चैनल के ठीक माध्यम है, से ठीक है, बता मुद्दे से दीजिए। भटकते नहीं है। बता ठीक है। दीजिए भाई हम तो हमने आपके सहयोग के लिए साथ मनीष जी, खड़े हैं। अभिमन्यु जी, अरे बहुत भाई, शुक्रिया हमारे साथ हम जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल हमने देखा कि एक तरफ बीजेपी ने बताया कि VBG यानी कि जी राम जी बिल ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने, काम के दिन बढ़ाने और विकसित भारत के सपने को पूरा करने का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नाम बदलना या राम जोड़ना कोई गलत नहीं है, बल्कि गांधी जी के राम राज्य के विस्तार से ही जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मजबूती से कहा है कि मनरेगा गांधी जी की विरासत और गरीब मजदूरों का हक छीनने जैसा है और नाम हटाना और राज्य पर ज्यादा बोझ डालना इसी कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का ही नतीजा है। और इसके अलावा आपने सुना कि दोनों पक्षों ने अपने अपना जो दल है, जो अपनी दलीलें हैं, वो साफ तौर पर रखी है। अब फैसला आप दर्शकों का है, क्या ये नया बिल गांव के लिए नई उम्मीद है या पुरानी सफल योजना को कमजोर करने वाला कदम। फिलहाल अब सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।